नमस्कार। कभी कभी ना सबसे मजेदार कहानियां सबसे छोटी छोटी इच्छाओं से जन्म लेती हैं। आज हम एक ऐसे ही कार्टून की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। इसमें गर्मी से परेशान एक बच्चा है बाबू, जो आइसक्रीम खाने के लिए एक छोटी सी चोरी की प्लानिंग करता है। तो चलिए इस मजेदार कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल सीधे। कोई भूमिका नहीं, कुछ नहीं। तेज धूप है, सड़क तप रही है और बाबू अपनी माँ से ये गुहार लगा रहा है। ये सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं है। यहीं से कहानी का असल संघर्ष शुरू होता है। उसकी बस एक ही चाहत है, गर्मी से राहत, और उसके दिमाग में इसका एक ही उपाय है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो बस यही वो एक लाइन है जो पूरी कहानी की नींव रख देती है। कहानी की भाषा में इसे इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं, है ना? वो पल जो सब कुछ शुरू कर देता है। इसी एक पल से हमें किरदार की मोटिवेशन और कहानी का मुख्य लक्ष्य दोनों पता चल जाते हैं। अब देखते हैं कि यह साधारण सी तलब कैसे एक बेताब खोज में बदल जाती है। तो कहानी के पहले भाग का मकसद एकदम साफ है। बाबू के लिए आइसक्रीम सिर्फ कोई मीठी चीज नहीं है, बल्कि इस भयानक गर्मी से बचने का कह सकते हैं एकमात्र जरिया है। अब कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। बाबू की माँ इस मिशन को अपने हाथ में लेती है। वो अपने बेटे की मदद करना चाहती है, और एक पल को तो लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है। लेकिन यहीं पर कहानी में पहली बड़ी रुकावट आती है, जो ये दिखाती है कि चीजें उतनी सीधी नहीं हैं जितनी लग रही हैं। एक पल के लिए उम्मीद जगती है, आइसक्रीम वाला सामने है, लेकिन फिर वो एक सच्चाई सामने आती है जिसे हम सब जानते हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। ये एक बहुत ही साधारण लेकिन असरदार रुकावट है। और फिर आइसक्रीम वाले का ये रूखा जवाब सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। ये सिर्फ मना करना नहीं है, ये मिशन के पूरी तरह से फेल होने का ऐलान है। माँ की कोशिश यहीं पर नाकाम हो जाती है। तो इस मोड़ पर कहानी हमें बताती है कि देखो, सीधा रास्ता तो अब बंद हो चुका है। लक्ष्य तक पहुंचने का जो आसान तरीका था वो अब है ही नहीं, और इसी वजह से अब कहानी को एक नई और शायद थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी दिशा लेनी पड़ेगी। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। बाबू, जो अब तक गर्मी का बेचारा शिकार था, अब कहानी को चलाने वाला, मतलब मेन ड्राइवर बन जाता है। जब सीधा रास्ता बंद हो तो क्या किया जाए? अब वो इंतजार नहीं करेगा, वो खुद एक्शन लेगा। अब मामला उसके अपने हाथों में है। अब जरा बाबू की योजना देखिए, कितनी चालाकी से भरी हुई है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। वो पहले सिचुएशन को समझता है, फिर एक झूठी कहानी बनाता है ताकि मम्मी का ध्यान भटके, और फिर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। ये तो एकदम किसी फिल्म की चोरी जैसी कहानी लग रही है ना? ये है बाबू की जीत का पल। वो अपनी होशियारी पे खुश है और उसे लग रहा है कि बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक पल के लिए उसे अपनी इस जीत का पूरा मजा लेने का मौका मिलता है। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, कोई भी काम बिना नतीजे के नहीं होता। जब बाबू अपनी जीत का जश्न मना रहा है, तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके एक काम ने कई और कहानियों को छेड़ दिया है। कहानी की कई दूसरी कड़ियां उससे जुड़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं, और माहौल में तनाव बढ़ने लगा है। जरा सोचिए, बाबू आराम से अपनी ठंडी आइसक्रीम का मजा ले रहा है, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उसके आसपास क्या खिचड़ी पक रही है। यही तो कहानी का ड्रामा है। देखने वाले को सब पता है कि क्या होने वाला है, पर किरदार अनजान है। और उधर माँ को एहसास हो जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। जब उसे मुसीबत में पड़े बच्चे कहीं नहीं मिलते, तो वो फौरन समझ जाती है कि बाबू ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। और कहानी में एक और नया मोड़। ठीक उसी समय आइसक्रीम के असली मालिक चिंटू और चिंकी को पता चलता है कि उनकी आइसक्रीम चोरी हो गई है। चिंकी के इस एक वाक़ये से बहुत बड़ा खुलासा होता है। वो आइसक्रीम लावारिस नहीं थी, वो तो चिंटू और चिंकी की थी, और अब वे अपना हिस्सा वापस लेने आ रहे हैं। तो देखिए स्थिति क्या बन गई है। एक तरफ है बाबू, जो अपने ही दुनिया में मगन है, उसे लग रहा है कि वो जीत गया। और दूसरी तरफ है असलियत, कि तीन तीन लोग, वो भी गुस्से में, उसकी माँ, चिंटू और चिंकी, सीधे उसकी तरफ आ रहे हैं। मतलब एक जबरदस्त टकराव होने ही वाला है, और वो बेचारा इसके ठीक बीच में है। क्लाइमैक्स के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है। और मजे की बात यह है कि कहानी इस टकराव को सुलझाती नहीं है, बल्कि ये हमें एक क्लासिक क्लिफ हैंगर पर छोड़ देती है। मतलब दर्शकों को तनाव के बिल्कुल पीक पर छोड़ दिया जाता है, ठीक उस पल जब सारे किरदार एक दूसरे से टकराने ही वाले हैं। ये एक ऐसा अंत है जो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि और सवाल खड़े कर देता है।
और ये रहा कहानी का आखिरी वाक्य, जो शायद बाबू बोल रहा है। विडंबना देखिए, वो चिंटू और चिंकी को चोर कह रहा है, जबकि उसे ये नहीं पता कि असली चोर तो यहां वो खुद माना जाएगा। तो हम इस सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। बाबू का प्लान तो शानदार था, लेकिन क्या वो असलियत की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अक्सर हमारी योजनाओं का अंत उतना सीधा साधा नहीं होता जितना हम सोचते हैं।